हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अदर स्टेट के सेट एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एमपी सेट के लिए बहुत ही यूजफुल एंड हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत कम टाइम एमपी सेट एग्जाम के लिए बचा है। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब जितना ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ पीवाईक्यूज को लगाइए। उससे क्या रहेगा कि कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सकते हैं और आप ना जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन ट्रांजिशन का। जो पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र सेट 2013 में पूछा गया, द लेगेंड फील्ड बेंड्स ऑफ लेंथेनाइट कॉम्प्लेक्स आर जनरली शार्पर देन दोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बिकॉज। देखो, जो एफ ब्लॉक के लिए एब्जॉर्बेशन बैंड है वो क्या आता है, शार्प आता है एज कंपेयर ट्रांजिशन मेटल। जो ट्रांजिशन मेटल के लिए हम बैंड देखते हैं तो ये कैसा रहता है, ये कुछ इस तरीके से ब्रॉड बैंड आता है। बट एफ ब्लॉक के लिए बहुत ही शार्प, या हम कह सकते हैं कि लाइन की तरह दिखने वाला इस तरीके का एब्जॉर्बेशन बैंड आता है। तो एफ ब्लॉक के लिए शार्प बैंड आने का रीजन ये है कि एफ ब्लॉक का हमने वो देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है, ये N2 मतलब एंटी पेनल्टी मेट शेल में फिल होता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, डीपली बरीड होते हैं। एफ ब्लॉक क्या होता है, डीपली बरीड होते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है, N2 में। N2 इलेक्ट्रॉनिक शेल में फिल होता है, N2 इलेक्ट्रॉन शेल में फिल होता है इलेक्ट्रॉन्स, जो जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत हाई। अगर F में जा रहा है इसका मतलब उसके लिए फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या है, N इक्वल क्या आएगा 4। तो इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए इसका जो बैंड है वो क्या आता है, शार्प आता है। ऑप्शन क्या दिए, करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन आर अलाउड, द बॉन्ड आर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये सी जो है ये करेक्ट आंसर है। एफ ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी देन डी ऑर्बिटल। ये आयन एक्सचेंज सेपरेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें बताना है इन द आयन एक्सचेंज सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। जब लेंथेनाइट्स का आयन एक्सचेंज सेपरेशन होता है तो सबसे पहले या फर्स्ट इल्यूटेड कौन सा आयन जो है वो इल्यूटेड होता है। तो लेंथेनम क्या होता है, अगर हम लेफ्ट टू जाएं, लेंथेनम टू ल्यूटेशियम जाएं तो साइज क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसका साइज डिक्रीज करती है तो इसकी साइज क्या होगी, ल्यूटेशियम की स्मॉल साइज होगी, लेंथेनम की साइज क्या होगी, लार्ज होगी, लार्ज साइज। लार्ज साइज देखो, जितनी ज्यादा हैवी, आप लोग ऐसा लिख लो, हैवियर एटम इल्यूटेड फर्स्ट इन आयन एक्सचेंज सेपरेशन, इन आयन एक्सचेंज मेथड। हैवियर आयन वो होगा जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, या लार्ज एटम जो होगा, लार्ज आयन जो होगा वो आयन एक्सचेंज में फर्स्ट इल्यूटेड होगा। तो लेंथेनाइट हमें पता है लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज कम हो रहा, तो ल्यूटेशियम नहीं होने वाला क्योंकि इसका साइज क्या है, कम है। तो इसमें ऑप्शन ए में लिखा है लेंथेनम थर्ड गेट्स इल्यूटेड फर्स्ट बिकॉज इट्स लार्जर साइज हैवियर देन ल्यूटेशियम। सेकंड में क्या लिखा है, लेंथेनाइट गेट इल्यूटेड फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज एंड लाइटर देन ल्यूटेशियम आयन। नहीं, लाइटर देन ल्यूटेशियम आयन नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेंथेनम थर्ड गेट्स इल्यूटेड फर्स्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज एंड हैवियर देन ल्यूटेशियम थर्ड आयंस। इस क्वेश्चन में बताना द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ लेंथेनाइट्स आयन एस्टिमेटेड बाय। जो लेंथेनाइट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट है, देखो जनरली इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ लेंथेनाइट्स आयंस आर एस्टिमेटेड बाय। लेंथेनाइट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए किस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। हमें पता है कि लेंथेनाइट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है म्यू इक्वल डी इंटू रूट जे इंटू जे प्लस 1। जे इक्वल क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको कैसे निकालते हैं, एल माइनस एस टू एल प्लस एस से फाइंड करते हैं। ये हो गया। और जी क्या है, जी को हम बोलते हैं यहाँ, या तो इसको हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोल सकते हैं या फिर क्या बोलते हैं, लैंडिस स्प्लिटिंग फैक्टर्स। तो जी इक्वल क्या होता है, जी के लिए भी हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1। ये होता है फॉर्मूला अपॉन 2 जे
इंटू जे प्लस 1। तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है लेंथेनाइड साइंस के लिए, लेंथेनाइड साइंस में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। और ट्रांजिशन मेटल का अगर ये किस में दिया है ऐसा आंसर, ऑप्शन बी में। अगर हमें ट्रांजिशन मेटल के लिए निकालना हो, ट्रांजिशन मेटल के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, तो उसके लिए कौन से फॉर्मूले का यूज होता है, म्यू इक्वल एन इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। ये ट्रांजिशन मेटल्स के लिए होता है। और लेंथेनाइड्स के लिए क्या होता है, म्यू इक्वल जी इंटू रूट जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, जे क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंट, जी क्या है, लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, जिसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब इसमें पूछा है द एब्जॉर्बेशन बैंड इन इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रा ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड्स का मतलब एफ ब्लॉक पूछा गया, और एफ ब्लॉक का जो बैंड है वो शार्प आता है, लाइन की तरह आता है, इतना इस तरीके से, इस तरीके से इसका बैंड आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शार्प एंड लाइन लाइक। इस क्वेश्चन में बताना द कैपेसिटी टू अंडरगो एक्सचेंज रिएक्शन बाय द हाइड्रेटेड मेटल आयन ऑफ द सेम साइज इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में जितना स्मॉल साइज का कैटायन होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो आपको साइज के बेसिस पे यहाँ बताना है, और साइज के बेसिस पे कैसे बताएंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, हाई पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है स्मॉल साइज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उतनी ज्यादा साइज क्या है, स्मॉल है। तो हम देख सकते हैं सबसे स्मॉल, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर है, थोरियम 4 प्लस है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस है और सोडियम प्लस 1 है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ग्राउंड टर्म सिंबल निकालना है किसका, प्रोमेथियम 3 प्लस आयन का। तो मान लो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी पता, तो आपको सीरियम का पता है। सीरियम क्या होता है, 58, और सीरियम के जस्ट बाद क्या आता है, प्रोमेथियम 59। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही है हमें, जीनोन 54 से हमने कैसे लिखा था, इसमें 4f होता है 1, 5d1 एंड 6s2 ये होता है। तो इसका कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था कि लेंथेनाइड्स में हम 2 एंड 8 नंबर को फिल नहीं करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4f3 5d0 एंड 6s2। अब प्रोमेथियम 3 प्लस का पूछा गया है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो Pr3 क्या हो जाएगा, 4f2 ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको फिल करना है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 4f2। अब इसमें हम फिल करके देखेंगे। तो f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7। इसको ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2। यहाँ क्या आ जाता है, +2 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब एक 3 में है और एक 2 में है, तो इसके लिए L क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5। अब हमें पता है कि अगर L की वैल्यू 0 है तो S ऑर्बिटल होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा, 4 है तो G होगा और 5 है तो H होगा। 5 के लिए क्या होगा, H, तो H होने वाला है। टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है, L 2s + 1, नीचे क्या आता है, J। तो L की वैल्यू तो कितनी आ गई, H। अब 2s + 1 फाइंड करना है, 2s + 1, तो 2 इंटू s की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + 1, तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ होने वाला है 3। अब J कैसे निकालते हैं, लेस देन हाफ फिल्ड है तो L - S, और L कितना आया है, 5। J की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अगर लेस देन हाफ फिल्ड सिस्टम है तो L - S से कैलकुलेट करते हैं। L की वैल्यू कितनी आई, 5, और S की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। जो ये 3 आया है ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी आई है, मतलब 2s + 1, इसको हम S नहीं कहेंगे। S किससे आया, इससे। S इक्वल क्या किया हमने, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, 1। तो इसका आ जाएगा 3H4, ऑप्शन बी। अब इसमें टर्बियम 3 प्लस का ग्राउंड टर्म सिंबल बताना है। अगर आपको टर्बियम का नहीं है तो जीडी से याद रखो, क्योंकि यूरोपियम और जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने स्टार मार्क भी कराया था कि इनका याद कर लेना, तो इनके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स का भी आप आराम से लिख सकते हैं। तो यूरोपियम का कितना होता है, ये तो एग्जैक्ट हाफ फिल्ड सिस्टम होता है, 4f7 5d0 6s2,
और इसके लिए क्या होता है 4s7 और इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है 5d1 6s2 और इसके जस्ट नीचे आता है टर्बियम, तो इसका क्या आ जाता है, ये भी लैंथेनाइड का है, इसमें 8 नंबर फिल नहीं होता तो ये 9 आ जाएगा 5d0 6s2। अब टर्बियम +3 का पूछा है, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन को हम कम कर देंगे तो 4f8 आ जाएगा। अब आपको जो f में इलेक्ट्रॉन्स बनना है उसमें आपको, तो टर्बियम 3+ का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, कितना है 4f8। अब हम क्या करेंगे f के लिए ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे, कितने होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7 और इसकी वैल्यू क्या होती है +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। तो 8 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें निकालना है L, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा +2 +1 6 2 8 और 1 9। 9 में से हम क्या करेंगे 3 2 5 और 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। अब L = 0 हो तो S ऑर्बिटल, 1 हो तो P ऑर्बिटल, 2 हो तो D, 3 हो तो F ऑर्बिटल, मतलब यहाँ क्या आने वाला है F और इसका फॉर्मूला क्या होता है टर्म सिंबल निकालने का 2s + 1 Lj, ये होता है। तो L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी है F। अब 2s + 1 निकालना, ये तो कैंसिल हो गया 1 2 3 4 5 6, तो F S कितना आ गया, अगर 6 टाइम हम हाफ को ऐड करते हैं 6 टाइम तो ये कितना आ जाता है 3 आ जाएगा, 4 5 एंड 6, तो ये कितना आ जाएगा 3। तो इसको स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हम ऐड कर देंगे, 2s + 1 में s की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3, तो 2 × 3 + 1 2 3 जा 6 1 7, तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा 7। अब j फाइंड करना है, j की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर मोर देन हाफ फिल्ड सिस्टम हो तो L + S होता है और L की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी 3 और S की वैल्यू भी कितनी आई थी 3, तो 7f6 ऐसा कहाँ दिया है ऑप्शन ए में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते, क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें पता है इसमें हाफ फील्ड पूछा है, तो एग्जैक्ट हाफ फील्ड किसका होता है यूरोपियम का, क्या होता है 4f7 5d0 एंड 6s2, बट इसमें 5d1 भरा है, इसका मतलब ये किसका है गैडोलिनियम का है, गैडोलिनियम। इसका क्या आएगा 4f7 5d1 6s2। तो देखो अगर आपको आंसर नहीं भी आता, एक्टिनाइड्स का अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी पता था तो आपको गैडोलिनियम मिल गया, तो सेकंड किसका होगा क्यूरियम का, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बट फिर भी यहाँ हम क्यूरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। क्यूरियम का जो सिंबल है वो Cm होता है और इसमें जो है 5f7 फील्ड होता है, 6d1 फील्ड होता है एंड 7s2। तो Gd और Cm को याद रख लेना। गैडोलिनियम का क्या होता है 4f7 5d1 6s2 और Cm क्यूरियम का क्या होता है 5f7 6d1 7s2। तो करेक्ट आंसर आपका बी है। इसमें पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स आयन, ये आयन्स आपको दिए हैं, आपको क्या बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट्स। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। आपको ना एग्जाम में ट्रिक से चलना है क्योंकि टाइम बचाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं तो आपको क्या करना है टाइम बचाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको पता है लैंथेनम 3 का मतलब क्या है, लैंथेनम +3 का मतलब ये है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 0, क्योंकि लैंथेनम क्या होता है 57 और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं तो क्या आता है 4f0 5d1 6s2 और +3 का मतलब ये है कि इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं 0। अब 0 का मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या है 0 है, तो लैंथेनम +3 तो सबसे लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ऑप्शन डी इनकरेक्ट, बी और सी में चेक करना है। अब सीरियम का भी हमें पता है, सीरियम क्या होता है 58, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 4f1 5d1 6s2 ये होता है। 3 का पूछा है, इसका मतलब कि इसमें 4f1 सिस्टम है, 1 है मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका एप्रोक्स कितना आएगा 1.86,
तो सीरियम किसके बाद आएगा, लेंथेनम के बाद, ऐसा ऑप्शन बी में ही दिया है। Gd3 प्लस का मतलब है गैडोलिनियम प्लस 3 का मतलब है ये एग्जैक्ट हाफ फील्ड है 4f7, तो इसके पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Gd प्लस 3 का सबसे ज्यादा होगा। Gd3 के पास 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब Gd प्लस 3 का सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें पूछा है लेंथेनाइड्स एक्वा आयंस आर कलरलेस एंड कलर। आपको +3 में बताना है, जो लेंथेनाइड्स के +3 स्टेट में बताना है कि कौन सा आयन कलर होगा और कौन सा कलरलेस होगा। तो कुछ सिस्टम आप यहाँ याद रख लेना कि ये जो है कलरलेस होते हैं, जैसे F0, F1, F7 एग्जैक्ट हाफ फील्ड, F13, F14, इनको याद रख लेना। F0, F1, F7, F13, F14 ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इनके अलावा सभी जो है एक्वस सॉल्यूशन में कलर्ड होते हैं। तो आपको कलरलेस एंड कलर्ड बताना है कि कलर देखो Gd प्लस 3 जहां भी दिख जाए इसका मतलब ये क्या है, Gd प्लस 3 का मतलब ये 4f7 का केस है, इसका मतलब ये कलरलेस होने वाला है। जहां जहां ये दिया है यही ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको एलिमिनेट करो, इसको एलिमिनेट करो। कलरलेस एंड कलर्ड बताना है, तो पहले कलरलेस वाला आएगा, रिस्पेक्टिवली पूछा है। अब पूछा है कलर्ड, तो क्या करो, ये जो बाई बी प्लस 3 का केस है ये होता है 4f13, इसका मतलब ये भी कलरलेस है, तो ये नहीं होगा। Pr3 जो है अभी हमने चेक किया था कुछ देर पहले कि Pr3 प्रोमेथियम क्या होता है 59, प्रोमेथियम 59 का केस है। और इसको कैसे फिल करते हैं, 4f3 5d0 6s2 जीनोन 54, तो 5 इस तरीके से फिल होता है। +3 में है, इसका मतलब ये क्या है 4f2, और 4f2 क्या होता है, कलर्ड होता है। तो जो प्रोमेथियम है ये कलर्ड है, और कैसा कलर होता है इसका, येलोइश पिंक कलर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगेन टर्म सिंबल बताना। टर्म सिंबल का तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, L2s+1 और नीचे क्या आ जाता है J। ये जो है ये टर्म सिंबल को फाइंड करने का फॉर्मूला है। अब किसके लिए करना है, बाई बी प्लस 3 के लिए। तो इट्रीवियम का हमें पता है कि ये क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। इसमें 4f क्या होते हैं 14, 5d0 6s2 ये इसका है। अब +3 का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से कम हो गए, तो 4f13 आ जाएगा। अब 4f को फिल करो, यहाँ हमें 7 ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ये हो गया। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, 13, 1 2 3 4 5 6 7। फिर सारे कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज, 8 9 एंटी क्लॉकवाइज, 8 9 10 11 12 13, ये हो गया। तो ये तो सब कैंसिल हो गए, है ना। ये इसके लिए एल की वैल्यू फाइंड करो, कितनी आएगी, +6 +4 +2 माइनस कितनी 3 +4 +2, तो 6 4 10 12 है, -4 2 6 और 3 9, तो L की वैल्यू कितनी आ गई 3, और L की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है, F है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। L की वैल्यू कितनी आ गई थी 3, मतलब क्या है F, क्योंकि हमने इधर देखा था L = 0 हो तो S, 1 हो तो P, 2 हो तो D, 3 हो तो F आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 2s+1 ये फाइंड करना है, क्योंकि टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या है, L 2s+1 नीचे क्या आता है J 2s+1। तो देखो ये तो सब कैंसिल हो गए, सिर्फ एक ही बचता है हाफ, तो 2 × हाफ +1, तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे f, और s की वैल्यू कितनी आ गई 2, f2। अब हमें क्या निकालना है, मोर देन हाफ फील्ड है, तो j कैसा आएगा, l + s, तो j इक्वल l कितना आया था 3 प्लस कितना हाफ, तो 2 3 6 7/2, 7/2, मतलब ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा।
इस क्वेश्चन में बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंसिस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग एक्टिनाइड्स। तो नेचुरली ऑकरिंग एक्टिनाइड्स कौन से होते हैं? थोरियम, यूरेनियम। ये तो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा नेचुरली अबंडेंस किसकी होती है? थोरियम एंड यूरेनियम की। बट इसके अलावा भी कुछ एक्टिनाइड्स हैं जो कि नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, जैसे क्या हो गया? प्लूटोनियम। इसके अलावा क्या हो गया? नेपच्यूनियम, प्रोटेक्टिनियम। ये क्या होते हैं? नेचुरली। और हमारा जो थोरियम एंड यूरोपियम है वो तो है ही। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सेट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं गुजरात सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें पूछा गया है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग आयन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है? तो हमें पता है जब भी हम एक्टिनाइड सीरीज में, ये थोरियम से स्टार्ट होती है, थोरियम से जैसे ही लॉरेंशियम तक जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। और जो रिड्यूसिंग कैपेसिटी है या रिड्यूसिंग पावर जो है, REDU वैसा है, जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या करती है? लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है ना। लेफ्ट टू राइट चलने पे जो रिड्यूसिंग पावर है वो इंक्रीज करती है। तो हमें पता है कि सबसे राइट में क्या आता है? CF। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सीरियम+3 एंड टर्बियम+3 आर कलरलेस बट शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेशन इन UV रीजन, दिस इज ड्यू टू। इसका जो सीरियम 3+ एंड टर्बियम 3+ का जो एब्जॉर्बेशन बैंड आता है वो स्ट्रॉन्ग आता है, इसका मतलब ब्रॉड आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? देखो हमें पता है सीरियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया? 4f1 एंड टर्बियम+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4f13 एंड 5d0 6s0 सॉरी। तो ये जो F1 का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाता है? 5d में। मतलब इसमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 4f से हो रहा है 5d में। मतलब कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है? F से D। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में ही ऐसा दिया, F से D ट्रांजिशन होता है जिसके कारण इसका जो एब्जॉर्बेशन बैंड है ये ब्रॉड आता है। विच ऑफ द लेंथेनाइट इज इजीएस्ट? किसका आइसोलेशन इजीली हो जाता है? तो हमें पता है लेंथेनाइट्स जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सीरियम+3 में मोर स्टेबल होता है, यूरोपियम+2 में स्टेबल होता है। तो इनमें से हमें बताना किसका आइसोलेशन इजीली हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गैडोलिनियम। गैडोलियम जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसके पास एक्जैक्ट हाफ फिल्ड सिस्टम होता है जिसके कारण ये क्या करता है? इजीली आइसोलेट करता है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। सीरियम एंड टर्बियम आर कलरलेस बट शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेशन इन UV रीजन, दिस इज ड्यू टू। हमने देखा था कि इसका सीरियम का 4f का इलेक्ट्रॉन जा रहा था टर्बियम के 5d में, F2D ट्रांजिशन हो रहा था। इसमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन ओनली पैरामैग्नेटिक आयंस। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब लेंथेनम+3 का मतलब है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब 0 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसमें पैरामैग्नेटिक क्या है? इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट ही नहीं होगा, ना पैरा ना डाया। तो इसको जिसमें Li+3 है उस ऑप्शन को हम क्रॉस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनमें और इनमें फाइंड करना। अब हमें पता है सीरियम में क्या होता है? 4f1 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक। यूरोपियम+3 इसका मतलब क्या है? ये 4f6 का केस है, इसमें भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी है। इट्रीवियम में +3 मतलब ये 4f13 का केस है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। मैंने कहा था जब भी इनकरेक्ट, नॉट ट्रू ये सब आए तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लेंथेनम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ CO2 गिव लेंथेनम कार्बोनेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
सीरियम टेट्राहाइड्रोक्साइड इज स्लोली कन्वर्ट टू सीरियम ट्राइऑक्साइड, मतलब +4 से जो +3 में जा रहा है ये स्लोली जा रहा है। ऑप्शन को भी हमने होल्ड करके रखा है, इसको भी हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये बिल स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये करेक्ट है। अब लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, मतलब लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाता है, तो मतलब लेंथेनम से जब ल्यूटेशियम तक जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, बेसिसिटी डिक्रीज करती है। इसमें क्या पूछा है, ल्यूटेशियम इज डिजोल्व इन, अब इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और ये ना बेस में डिजोल्व होता है और इसका फॉर्मेशन करता है, ये भी करेक्ट है। ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये ना इजिली हो जाता है इसमें कन्वर्ट, स्लोली नहीं होता है, इजिली हो जाता है, तो ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट है। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैटायंस हैव सेम साइज, सेम साइज किसमें होता है, 4D एंड 5D, इनका सीरीज अलग हो बट ग्रुप क्या हो, सेम हो, जैसे जर्कोनियम एंड हाफनियम, इनकी साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। जैसे हम देखते हैं कि जर्कोनियम का एटॉमिक रेडियाई कितना होता है, जर्कोनियम का एटॉमिक रेडियाई देखें तो ये होता है 1.45 एंगस्ट्रॉम, और हाफनियम का देखें तो ये होता है 1.44 एंगस्ट्रॉम। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ क्या लग जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज ऑलमोस्ट सिमिलर आती है, एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट सिमिलर आती है। तो बस उसमें क्या है कि सेम ग्रुप की होनी चाहिए, सीरीज अलग होनी चाहिए। जब भी 4D एंड 5D सीरीज की बात की जाए तो आपको पता है कि उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसमें देखो ये तो 3D के ही हैं दोनों, ये तो किसके हैं, लेंथेनाइट्स के, ये नहीं होने वाले, ये जिंक हाफनियम ये भी नहीं, ये 3D 4D वाला केस है, हमें चाहिए 4D 5D। तो ये क्या आता है, जर्कोनियम 4D का है, हाफनियम 5D का है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन नॉट करेक्ट पूछा है अबाउट लेंथेनाइट्स। विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर lengthenites ionic radii decreases, it is correct statement. With increasing atomic number of lanthanides hydrated ionic radii increases, this is wrong, ये भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। ऑप्शन बी जो है इनकरेक्ट है, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। अगेन इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए क्या है, लेंथेनाइट्स एटम आर समटाइम्स यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रेजर फॉर ड्रग्स इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये नहीं होगा आंसर। Beta diketones complex of europium plus 3 and promethium plus 3 are used as lanthanide shift reagent. Yes, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये शिफ्ट रिएजेंट के रूप में यूज होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज यूज टू, हाँ ये इसको ना +4 को, जब भी सीरियम +4 में रहता है इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि लेंथेनाइट मेटल को इसमें क्या दिखा रहा कि लेंथेनाइट्स के कॉम्प्लेक्स इजीली बन जाते हैं ट्रांजिशन मेटल से, जबकि ऐसा नहीं है, ट्रांजिशन के इजीली बनते हैं लेंथेनाइट से, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमने गुजरात सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेट एग्जाम जो कि हिमाचल प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है इंक्रीजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जर्कोनियम डाइऑक्साइड एंड हाफनियम डाइऑक्साइड। तो हमें पता है सबसे ऊपर क्या आता है, ये 3D सीरीज का है, 4D देन 5D। 3D में क्या है, टाइटेनियम, फिर क्या है, जर्कोनियम एंड हाफनियम। अब हम अप टू डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है। तो ये क्या करती है, इसका मतलब यही है कि अप टू डाउन चलने पे बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट चलने पे बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। तो यहाँ तो अप टू डाउन की बात हुई है ग्रुप में, यहाँ पे ग्रुप की बात हुई, मतलब अप टू डाउन मूव करने की बात हुई। तो अप टू डाउन चलने पे बेसिक कैरेक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो सकता है यहाँ पे, तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर किसका होने वाला है, इसका HFO2 का, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट है। ए डी से आंसर करना। सेकंड किसका होगा, जर्कोनियम वाले का, फिर होगा टाइटेनियम का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में बताना विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द कंपाउंड।
तो मैं बता दूं कि जो एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन शो करते हैं। अभी यहाँ हम देखें कि गैडोलिनियम, लेंथेनम, यूरोपियम, ये क्या है, लेंथेनाइड्स। क्यों? लेंथेनाइड्स के एलिमेंट जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। गैडोलिनियम भी +3 दिखाता है, यूरोपियम +2 में ज़्यादा स्टेबल है, बट ये भी +3 दिखाता है। तो ये तो +2 +3 वाले हो गए। बट जो अमरीशियम है, एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंटेशन स्टेट को शो करने की, तो ये +3 +4 +5 +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है। हेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अम्बेशियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ गैडोलिनियम +3 आयन, इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? 4F इसका रीजन है। GD जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब इसके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? 4F7, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये किस में दिया है? इसमें तो लिखा कंप्लीटली फिल्ड, नहीं होगा, एम्प्टी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 4F सब शेल इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, द पेयर ऑफ लेंथेनाइड्स विथ हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, जैसे थर्ड थर्ड का पूछा गया है ना। अभी हम देखें यूरोपियम, यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4F7 5D0 6S2। देखो जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया जाता है, मतलब EU यूरोपियम सेकंड की बात करें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसके पास क्या बचता है? एग्जैक्ट हाफ फिल्ड सिस्टम, एग्जैक्ट हाफ फिल्ड सिस्टम बचा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ की 2 इलेक्ट्रॉन को तो हमने इजीली रिमूव कर लिया, बट हम जब तीसरे वाले को करेंगे जो कि कहाँ से होगा? एग्जैक्ट हाफ फील्ड में से रिमूव होगा। 3 4 5 6 7, एग्जैक्ट हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी। तो इसकी जो है यूरोपियम की, थर्ड इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होने वाली है। तो ऐसे ही हमें कुछ देखना होगा। गैडोलिनियम का अगर हम देखें तो गैडोलिनियम +3 में एग्जैक्ट हाफ फिल्ड होता है, मतलब इसकी फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, 3 नहीं होगी। तो GD वाले केस को हटा दो। अब हम चेक करते हैं बाई बी, इट्रीवियम। इट्रीवियम को अगर हम देखें, इट्रीवियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? 4F14 5D0 6S2। तो देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएंगे। इट्रीवियम +2 में क्या आ जाएगा? एग्जैक्ट फुल फील्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? फुल फील्ड आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को तो इजीली रिमूव कर लिया, बट अगर हमें थर्ड को निकालना है, ये फुल फील्ड में से निकालना पड़ेगा, और फुल फील्ड से रिमूव करने के लिए आपको हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपियम एंड इट्रीवियम, क्योंकि ये कैसा होता है? एग्जैक्ट हाफ फील्ड होता है +2 में, और इट्रीवियम +2 में क्या होता है? एग्जैक्ट फुल फील्ड होता है। इसलिए इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। Which of the following shows the highest solubility in hot concentrated aqueous NaOH? देखो aqueous NaOH की बात है, मतलब ये क्या है? बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन है। तो हमें पता है कि लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने में जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है, और जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होता है? लेंथेनम ट्राईहाइड्रोक्साइड। और सबसे कम बेसिक क्या है? ल्यूटेशियम। इसका मतलब ये थोड़ा बहुत क्या है? एसिडिक है। ये एसिडिक है, तो ये इजीली ये ना डिसॉल्व कर जाता है किसमें? NaOH के सॉल्यूशन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड्स? अगर आपको एक्टिनाइड्स के एलिमेंट्स पता है तो आप इजीली बताएंगे। एक्टिनाइड्स में क्या क्या एलिमेंट है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी कैसे लिखते हैं। थोड़े, पापड़, यू, नापो, पुराने, आम, कम, बिकेंगे, कैफे,
मैं ऐसे फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14। ये 14 एलिमेंट्स हैं जो एक्टिनाइड सीरीज में आते हैं। तो इनमें से हम देख सकते हैं सी एम आता है, ये लिखा है, ये नहीं हो सकता। ए एम भी आता है, ये लिखा है, ये नहीं हो सकता। एफ एम भी आ रहा है, ये तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। टी एम हम देख सकते हैं कि इन एलिमेंट्स में कहीं भी टी एम नहीं है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब एक्टिनाइड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे। ऑल आर सिंथेटिक्स एलिमेंट्स, ये ऑल आर सिंथेटिक नहीं है, कुछ नेचुरली ऑकरिंग भी है, जैसे हमने देखा था थोरियम, यूरोपियम, प्लूटोनियम, इंक्लूडेड 104, ये भी करेक्ट नहीं है। हैव शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप्स, ये भी इनकरेक्ट है। हैव वेरिएबल वैलेंसी, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्टिनाइड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब बताना है फॉर द कैटाइंस सीरियम +3, यूरोपियम +3, ल्यूटेशियम +3 एंड होलियम +3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनिक रेडियल लेफ्ट टू राइट चलने पे, मतलब सी नहीं पढ़ना, देखना सीरियम टू ल्यूटेशियम तक चलने पे आयोनिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयोनिक रेडियाई यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया है। आयोनिक रेडियाई क्या करती है, डिक्रीज करती है। हमसे इंक्रीजिंग का पूछा गया है, तो ल्यूटेशियम सबसे कम होगा, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा सीरियम होगा, क्योंकि सीरियम से स्टार्ट होती है सीरीज, तो सीरियम का सबसे आगे और ल्यूटेशियम का सबसे पीछे किस में दिया है, करेक्ट इन दोनों में, बी डी में। अब इसमें से हमें करेक्ट करना है। तो फिर सीएम के बाद क्या आता है, यूरोपियम, तो इसके बाद यूरोपियम की ज़्यादा होगी रेडियाई। इसके बाद आता है होलियम +3, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इन इंक्रीजिंग मैनर। तो कहाँ दिया है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये ना हिमाचल प्रदेश की यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं अब क्वेश्चन। ये ना हमने केरल कहाँ का किया है, कर्नाटका साइड का किया है ये क्वेश्चन। सीरियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो सीरियम जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 2 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा। बट हमने देखा है कि लेंथेनाइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, +3 एंड +4। इसमें भी यूरोपियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, तो यूरोपियम जो है ये +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, +2 में ज़्यादा स्टेबल होता है, बट लेंथेनाइड्स का है तो +3 भी शो करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, +2 एंड +3। इस क्वेश्चन में बताना है व्हाई आर द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन नॉट मच अफेक्टेड बाय लिगेंड्स इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ 3D ट्रांजिशन मेटल्स। तो इसका रीजन क्या है कि एफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहाँ फिल होते हैं, N2F एंटी पेनल्टीमेट शेल में, जो क्या होता है, डीपली बरेड होता है और हायर एनर्जी होती है इनकी। एंटी पेनल्टीमेट शेल में फिल होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डीपली शीटेड देन डी। इस क्वेश्चन में इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बताना है किसके लिए, सीरियम+3। सीरियम+3 का मतलब है इसमें 4f 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। और म्यू इफेक्टिव मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथेनाइड्स के लिए G इंटू रूट J इंटू J+1 ये होता है ना। तो 4f1 है, इसका मतलब यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 ये है। तो L की वैल्यू कितनी है, 3, S की वैल्यू कितनी है, हाफ, J की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस S लेस देन हाफ फील्ड है, तो 3 - 1/2 कितना आ जाएगा, J के लिए 5/2। तीनों की वैल्यू आपको मिल गई है। अब G के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, G को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल होता है J इंटू J+1 प्लस S इंटू S+1 माइनस L इंटू L+1।
ठीक है। और नीचे क्या आ जाता है 2j इंटू जे प्लस 1। अब हमें वैल्यू पुट करनी है। अब आप ऐसा करो कि जो j इक्वल 5/2 आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.5 लिख सकते हैं। जो s इक्वल हाफ आया है इसको हम 0.5 लिख सकते हैं और s तो 3 ही है। तो ठीक है, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। g इक्वल 1 प्लस j के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1। s के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0.5 इंटू 0.5 प्लस 1 माइनस l कितना है 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन क्या है 2j। तो 2 इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1 ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे g इक्वल निकाला है 1 प्लस, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो g की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करके देखना, g इक्वल आ जाएगा 0.857। 0.857 ये g आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, जो फॉर्मूला है ये इसमें पुट करेंगे। क्या इधर लिख देती हूँ मैं इसको, इस फॉर्मूले को मैं यहाँ फिर से लिख देती हूँ। g इक्वल नहीं, म्यू इक्वल क्या आ जाएगा g प्लस g इंटू रूट जे इंटू जे प्लस 1। तो g की वैल्यू कितनी आ गई 0.857 और यहाँ j कितना निकाला था 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 2.54 ऑप्शन ए। तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है तब इसका आंसर करना है और आंसर क्या आएगा 2.54। इस क्वेश्चन में बताना है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथेनाइड्स विच इज करेक्ट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथेनाइड्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनाइड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब लेंथेनम टू ल्यूटेशियम की बात हुई, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट। ये रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या करती है डिक्रीज करती है। लेंथेनम टू ल्यूटेशियम तक जाने में क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है, क्या बेसिक स्ट्रेंथ है ना। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। फिर पूछा है लेंथेनाइड्स आयन ल्यूटेशियम है, इसका मतलब 4f14 है। इट्रिवियम +2 है, ये भी 4f14 है। सीरियम है, इसका मतलब ये 4f0 है। तो पूछा ये डायमैग्नेटिक, ऑफ कोर्स ये डायमैग्नेटिक होते हैं, तो ऑप्शन बी जो है वो ओनली करेक्ट होगा, ए तो इनकरेक्ट हो गया। Which of the following pairs of 4f elements can exhibit +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपको सेकेंड एलिमेंट नहीं भी पता होता तो ये तो आपको पता है कि सीरियम +4 में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये क्या रहता है 4f0 जो कि इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सीरियम का अगर पता था तो सेकेंड एलिमेंट का ऑटोमेटिक आंसर आ जाता ऑप्शन बी। अभी बताना है करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरेनियम। तो ऑप्शन ए जो है UO2 प्लस ये लीनियर होता है। हाँ ये लीनियर होता है, इसको अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा, ये लीनियर, ये करेक्ट है, मतलब फर्स्ट तो करेक्ट है। फिर पूछा है U3O8 इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर UO2 प्लस डिस्प्रपोर्शिएनेट इजीली कंपेयर टू UO2 प्लस, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे कर्नाटक सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन बताना है, जैसे सीरियम +3 में रहता है तो ये 4f1, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना रहता है 4f1, मतलब फर्स्ट का सेकंड होने वाला है, बी एंड डी एलिमिनेट हो जाते हैं। GD+3 का मतलब होता है एग्जैक्ट हाफ फिल्ड। देखो आपको जो पता है आप उसका मैच करिए, बाकी ना ऑप्शन एलिमिनेशन अप्लाई करके आप कर सकते हैं। तो GD मतलब कौन सा, ये थर्ड का फोर्थ होने वाला है, इसमें तो थर्ड का फर्स्ट दिया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। फिर भी हम चेक कर लेते हैं ल्यूटेशियम +3। तो ल्यूटेशियम का क्या होता है +3 में फुल फिल्ड होता है, करेक्ट है आंसर।
क्वेश्चन में बताना है 100 बीटा डाइकीटोन्स लाइक DPMH आर यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स बिकॉज कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विद DPMH कैन बी सेपरेट बाय। इसको गैस क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट करते हैं। जब भी बीटा डाइकीटोन्स का यूज करते हैं तो इसको किसमें किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब एसर्शन एंड रीजनिंग दी है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। EU3+ यूरोपियम +3 एंड ल्यूटेशियम +3 आर कलरलेस पूछा है। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ सिस्टम आपको याद कर लेना है, जैसे F0, F1, F7, F13 एंड F14, ये क्या होते हैं? कलरलेस। इसके अलावा सभी क्या होते हैं? कलर्ड। तो ल्यूटेशियम +3 मतलब 4F14 का केस है, ये तो कलरलेस होगा। यूरोपियम +3 4F6 का केस है, ये कलर्ड होगा, कलरलेस नहीं होगा। मतलब एसर्शन ए क्या है? रॉन्ग है। अब सेकंड दिया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेनिंग हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फुलफिल्ड आर कलरलेस। यस, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए करेक्ट बट आर फॉल्स, ये तो गलत है। ए एंड बी आर करेक्ट नहीं, ए क्या है? फॉल्स है, ये सही है। ए फॉल्स है, आर क्या है? करेक्ट है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ, ये सही आंसर हुआ आपका। अब GD+3 गैडोलिनियम +3 का क्या बताना है? कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या होता है? 4F7। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 4F7 होता है, बट जीनोन का लेते हैं, रेडॉन का नहीं लेते। ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किस इन हॉट कंसंट्रेट? हमें पता है ल्यूटेशियम शो करता है। इसका साइज क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। और ये कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए ये क्या करता है? बेसिक NaOH में इजिली डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। और इसकी आयोनिक रेडियाई भी क्या होती है? बहुत ज्यादा। लेफ्ट टू राइट चलने पे आयोनिक रेडियाई कम होती है, बेसिक कैरेक्टर भी कम होता है। इसके कारण ये क्या है? NaOH में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी शो करता है। करेक्ट आंसर डी। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी सॉल्व किया है। द पेयर ऑफ लैंथेनाइड्स विद द हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? यूरोपियम एंड इट्रिगियम, क्योंकि यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन में कैसा रहता है? 4F7। तो इसकी मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली यहाँ पे इट्रिगियम +2 क्या रहता है? 4F14 फुलफिल्ड रहता है। तो इसके लिए भी +3 मतलब थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है जो बहुत हाई होती है। तो पेयर क्या हो गया? यूरोपियम एंड इट्रिगियम। द लैंथेनाइड एलिमेंट दैट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये किसका होता है? गैडोलिनियम का। द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय थैलियम। थैलियम कहाँ आता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये होता है। तो हमें पता है यहाँ पे क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक के लिए जैसे ही हम अप टू डाउन जाते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करता है? अब इनर्ट पेयर अप टू डाउन मूव करने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो थैलियम में इनर्ट पेयर इफेक्ट ये कहता है कि इसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा +1। थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Which of the following types of electronic transitions are observed in actinide? Actinide में FF ट्रांजिशन देखा हमने, F2D भी देखा था जब हमने सीरियम और टर्बियम वाला केस देखा था, +3 तो F2D हुआ था। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन भी इसमें होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फिर GD+3 का पूछ लिया गया, हाफ फिल्ड होता है, जीनॉन होता है, रेडॉन नहीं होता है। अब यहाँ पे ना पूछा है कि किस कॉम्प्लेक्स का यूज जो है शिफ्ट रिएजेंट में करते हैं, तो किसका करते हैं हम? ये हमने करा भी है, यूरोपियम +3 का। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में बताना है ब्लैंक, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। आर लीस्ट प्रोन टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अमंग द फॉलोइंग। देखो, ट्रांजिशन मेटल तो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये आंसर नहीं होने वाला। लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स में बताता है, तो जो लेंथेनाइड्स है ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। एक्टिनाइड जो है ये ना मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि जब ये बॉन्डिंग करते हैं तो ये अपना 5f ऑर्बिटल यूज करते हैं बॉन्डिंग में। तो
लेंथेनाइट डू नॉट यूज देयर 4f ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग। लेंथेनाइट जो है अपना 4f ऑर्बिटल यूज नहीं करता है बॉन्डिंग के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो लेंथेनाइट है। लेंथेनाइट स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ब्लैंक हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। इसमें आपको क्या करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख के मैग्नेटिक मोमेंट्स को फाइंड करना है। लेंथेनाइट्स के लिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू रूट जे इंटू जे प्लस 1, और G के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन 2j इंटू जे प्लस 1। इससे हमें G फाइंड करना है, फिर G को पुट करके इस फॉर्मूले को यूज करके हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। यूरोपियम प्लस 3 मतलब 4f6, GD प्लस 3 का मतलब 4f7, टर्बियम प्लस 3 का मतलब क्या है, यहाँ 4f8 हुआ, इसका है 4f9। तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करके और फिर क्या करना है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो ये आंसर आपको खुद करना पड़ेगा, जिसका जितना आई आएगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, मैंने यहाँ सॉल्व किया था। तो यूरोपियम के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आया था वो 3.3 समथिंग आया था। जो GD प्लस 3 के लिए आया था वो 7.9 के समथिंग आया था, और टर्बियम प्लस 3 के लिए 9.5 के अप्रॉक्स आया था, और DY प्लस 3 का 10.5 के आसपास आया था। तो सबसे ज़्यादा जो मैं देख पा रही थी वो था DY में, ऑप्शन डी में। तो आप इसको सॉल्व करना, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। वैसे भी हमने एक तो किया ही है, तो आप कर पाएंगे, आई होप आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following set of lanthanides exhibit +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो हमें पता है यूरोपियम जो है +2 में एग्जिस्ट करता है, तो सेकंड अगर हमें नहीं भी पता तब भी हम इसका आंसर तो कर ही पाते। एग्जाम में ना आपका अप्रोच इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर आपको सेकंड नहीं भी पता, फिर भी अगर आपको एक पता है तो आप आंसर कर लेते हो। वैसे भी सेट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। द स्ट्रॉन्ग येलो कलर ऑफ सीरियम +4 आयन ड्यू टू। इसका जो स्ट्रॉन्ग येलो कलर है वो किस कारण होता है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन जो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि सीरियम +4 का मतलब है कि इसके पास 4f क्या है, 0, मेटल क्या है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ ना लिगेंड से मेटल पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। ऑफ कोर्स आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। अभी हम कितने क्वेश्चन आयन एक्सचेंज मेथड से रिलेटेड कर चुके हैं। तो आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट मेथड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग द, कौन सा पेयर है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यूरोपियम एंड ट्रिवियम। यूरोपियम ट्रिवियम इनको तो अच्छे से याद कर लो। यूरोपियम +2 में स्टेबल होता है, ट्रिवियम +2 में, सीरियम +4 में। बाकी क्या करते हैं, जितने भी लेंथेनाइड वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आता ही है। आप खुद देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं और अभी भी आते ही जा रहे हैं। अब बताना, विच अमंग द लेंथेनाइड्स डज नॉट ऑकर इन नेचर। नेचर में कौन सा लेंथेनाइड्स नहीं एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा है आपका, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम जो है ये सिंथेटिक है, क्या है, आर्टिफिशियल लेंथेनाइड्स है, सिंथेटिक है। यू और बाकी सब इट्रिवियम, सीरियम, लेंथेनम, नियोडियम, ये कहाँ अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोमेथियम है वो है जो है नेचर में नहीं पाया जाता है, ये कैसा है, आर्टिफिशियल होता है। अब आपको बताना है कलरलेस। कलरलेस के लिए मैंने क्या याद कराया था कि F0, F1, F7, F13, F14 वाले केसेस क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो यूरोपियम 4f6 है, ये कलर्ड होगा। प्रोमेथियम 4f2 है, ये कलर्ड होगा। इसका हमने देखा था येलोइश पिंक कलर होता है। ये 4f7 है, ये कलरलेस होगा। और ये 4f3 है, ये भी कलर्ड होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स इज मोस्ट अफेक्टेड बाय। अगेन वही क्वेश्चन पूछा गया, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज मेथड जो है वो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स। इस क्वेश्चन में बताना विच अमंग द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयंस शो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली, देखो सीरियम +4 का केस आता है, इसका मतलब 4f0 की बात हुई, तो इसमें तो कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये इसके पास तो जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। GD+3 का केस आता है, इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f7 है और एग्जैक्ट हाफ फील्ड है, इसमें भी कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ल्यूटेशियम+3 का केस आता है, जब ल्यूटेशियम+3, तो ये भी क्या होता है, ये एग्जैक्ट फुलफिल्ड होता है, ये क्या होता है, एग्जैक्ट फुलफिल्ड होता है, तो इसमें भी कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कोई भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ क्या करते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेटमेंट दिए हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, जर्कोनियम एंड हाफनियम ऑकर टुगेदर इन नेचर एंड देयर सेपरेशन इज डिफिकल्ट, तो ये सही स्टेटमेंट है, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड, दे हैव सिमिलर साइज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये भी करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथेनाइड्स एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यूरोपियम एंड समेरियम जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। द एक्टिनियम सीरीज इज, एक्टिनियम सीरीज कौन सी है, जो एक्टिनियम सीरीज है वो होती है 4n+3 सीरीज। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यूरोपियम, यूरोपियम की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। यूरोपियम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +3, +4, +5 एंड +6, और जो मोस्ट स्टेबल है वो कौन सी है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। द इंटेंस येलो कलर ऑफ यूरेनिल आयन इन दिस कंपाउंड, इन दिस कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन इज ड्यू टू, इसका जो इंटेंस येलो कलर होता है यूरेनिल आयन का वो क्यों होता है, ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के कारण इसका जो है इंटेंस येलो कलर होता है। ओके, अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। द एलिमेंट विच हैज ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसके पास ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, गैडोलिनियम, इसका +3 का केस आता है, तो ये कैसा होता है, एग्जैक्ट हाफ फील्ड सिस्टम। द सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स इन आयन एक्सचेंज मेथड बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होता है, ये साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। The +3 ions of which one of the following has half-filled 4f subshell, किसके पास half-filled 4f, ये होता है गैडोलिनियम के पास। यहाँ पर हमने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सभी सेट एग्जाम के PYQs कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के PYQs के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते